हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 4 जो हम कर रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स उसका फाइनल पार्ट है, पार्ट 3। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है और इसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, तो सेक्शन 59 से 65 है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच सेक्शन डील्स विथ पावर टू फिक्स एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये जो चीज़ है वो सेक्शन 59 में डील की हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है थोड़ा। दूसरा है हु हैज़ द पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप सेक्शन 59 पढ़िएगा तो उसमें ये बात मेंशन है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई डिफरेंट एजेस फॉर डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल। ये सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है अलग अलग टाइप की गाड़ियों के लिए अलग अलग एज। दोज व्हीकल हुज एज इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विच द मोटर व्हीकल कैन बी अगेन रजिस्टर्ड। ये गलत बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक एज स्पेसिफाई कर दी, सपोज़ के लिए कुछ 20 साल या 25 साल कुछ भी ऐसे एज स्पेसिफाई कर दी, और वो एज उसका ख़त्म हो गया, उसके बाद आप उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या कुछ भी नहीं करा सकते उसका, मतलब वो ख़त्म है एक तरह से, आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तीसरा है दोज व्हीकल हुज एज इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विच द मोटर व्हीकल शैल नॉट बी डीम टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल। सही बात है, एक्ट रूल से कंप्लाई नहीं करेगा, मतलब उसको हम लोग एक तरह से व्हीकल गिनेंगे नहीं। चौथा है एनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू ए मोटर व्हीकल हुज एज इज एक्सपायर्ड। ये गलत बात है, किसी अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है, उसको देना ही नहीं है कि अगर किसी मोटर व्हीकल जिसका एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है और उसका एज वो एक्सपायर हो गया हो। नो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी शैल ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू ए मोटर व्हीकल हुज एज इज एक्सपायर्ड विद। हाँ, ये सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 बी। नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये है सेक्शन 60, आप याद रखना। नेक्स्ट है हु कैन रजिस्टर द व्हीकल्स अंडर सेक्शन 60। सेक्शन 60 मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा गाड़ियाँ जो बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्टरिंग अथॉरिटी नहीं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं, सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ये सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी वो अथॉरिटी ही ये गाड़ियाँ का रजिस्ट्रेशन करेगी। आपका जो नॉर्मल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है जो नॉर्मल गाड़ियाँ रजिस्टर करती है वो नहीं करती इसमें। जैसे हम लोगों ने लाइसेंसिंग में पढ़ा था कि जो लाइसेंस इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का गाड़ी चलाने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है अपना। जैसे आर्मी में मेजर हो गया, वैसे इस केस में भी रजिस्ट्रेशन में भी वो एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी, वो करेगी रजिस्ट्रेशन। द व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन सेक्शन 60 आर यूज्ड फॉर। तो ये बात आप याद रखना, इसका आंसर है बी, डिफेंस पर्पस सिर्फ के लिए सिर्फ यूज़ होती है, अनकनेक्टेड विथ एनी कॉमर्शियल पर्पस, किसी कॉमर्शियल काम के लिए नहीं यूज़ होगी। ठीक है, सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट है ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड द रजिस्ट्रेशन मार्क इज असाइंड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है कि ये ट्रू है। ट्रेलर और सेमी ट्रेलर का भी रजिस्ट्रेशन होता है और उनके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाता है उनको, ट्रेलर सेमी ट्रेलर। नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विथ नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना, 62B। चलिए वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल शैल बी सबस्यूम्ड अंडर द नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल। सही है। नो सेंटर ऑफ ये है सर्टिफिकेट्स, और ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड और रिन्यूड शैल बी वैलिड अनलेस इट हैज़ बीन इश्यूड ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर इट स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल। ये गलत है। जो उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है वो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल से दिया जाता है। ठीक है, ये जस्ट लाइक लाइसेंस वाला केस है इसमें भी। ठीक है, और फिर है ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन ए रजिस्टर नोन एज स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल
इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, जो आपका फॉर्म, जिस फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट रजिस्टर मेंटेन करना होगा, वो फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड द कंडीशन एंड द फीस फॉर एग्जेम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल इन द पोजीशन ऑफ डीलर। तो ये बेसिकली ये पूछा है कि जो डीलर के पास जो गाड़ियाँ होती हैं उनको इस चैप्टर से एग्जेम्प्ट करने का पावर किसके पास है। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट का। आप चैप्टर के एंड में पढ़िएगा, स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर दिए गए हैं उसमें ये एक मेंशन है। ठीक है, डीलर को एग्जेम्प्ट करने का। तो ठीक है, इतना ही था। टोटल 10 क्वेश्चंस है और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। और अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।